तो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिविलेंट एजुकेशन पे। 2 दिन पहले मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी जो लेटेस्ट आई हुई है इससे रिलेटेड। कई सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा, उनके माइंड में कई सारे क्वेरीज, कई सारे सवाल आ गए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसमें मैं टाइमली आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन होती है इसमें देता रहता हूँ। और स्टडी मटेरियल तो आपको मिलता ही रहता है, तो आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है चैनल की, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिविलेंट एजुकेशन का ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स नए हों, जो पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हों, अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, स्पेशली इलाहाबाद हाईकोर्ट जॉब्स की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो भी क्वेरी हो आपकी, कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगा। देखिए, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, शॉर्ट में सारी चीज़ें बता दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, ये सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी है, ग्रुप बी की जॉब है। वैकेंसी का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। ऐसे आप कह सकते हैं कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में एआरओ की जॉब आती है, एआरओ की जॉब आती है जो 46 ग्रेड पे होती है, या फिर जो दिल्ली हाईकोर्ट में जुडिशियल असिस्टेंट की जॉब आती है। ठीक है, जुडिशियल असिस्टेंट जिसका आप 46 ग्रेड पे हो गया है। ठीक है, वही जॉब ये आपकी है जिसका यहाँ पे नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। ग्रुप बी की ये जॉब है, 42 ग्रेड पे है। आपकी सैलरी कितनी बनेगी? सैलरी आपकी बनेगी 63,068, ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी, क्योंकि दिल्ली में एचआरए काफी ज्यादा है, काफी अच्छा एचआरए। आपको पता है भाई, नेशनल कैपिटल है। ठीक है, तो आप जो आपकी सिटी है, मेट्रो सिटी है, तो एचआरए आपका उस हिसाब से बनता है। बाकी आपने बेसिक पे देखा ही होगा, लेवल 6 मतलब 42 ग्रेड पे होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की मैं बात कर देता हूं। मिनिमम तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। इसके अलावा आपकी इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड, इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड कंप्यूटर में 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसमें सर्टिफिकेट की कोई भी बात नहीं लिखी है, तो यदि किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इसेंशियल इन्होंने नहीं लिखा कि इन्होंने हमको डिग्री चाहिए, हमको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, एज की बात कर देता हूं। ये लोग 1 जुलाई से एज कैलकुलेट करते हैं। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 30 का मतलब 18 से 30। ठीक है, बाकी जो भी कैटेगरी वाले हैं, जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं, ओबीसी, एससी, एसटी वाले, आपको वैसे ही रिलैक्सेशन मिलेगा जैसे बाकी जॉब से मिलता है। गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ठीक है, बाकी आप लोग को पता ही होगा जो कैटेगरी वाले हैं। ठीक है, रिजर्वेशन की मैं बात कर देता हूँ। रिजर्वेशन भी आपको एज पर गवर्नमेंट रूल्स ही मिलेगा। ठीक है, जानते हो आप लोग, ज्यादा बेटर जानते होंगे क्या किसको कितना। ठीक है, उस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले 4 स्टेज में ये आपका एग्जाम होगा। पहला आपका होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दूसरा होगा आपका टाइपिंग। ठीक है, मतलब जिस दिन आपका ऑब्जेक्टिव होगा उस दिन आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, इसकी जब बाद में आपकी कट ऑफ आप लोग क्लियर कर दोगे, तब आपका होगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ये ठीक है डिस्क्रिप्टिव। इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो मतलब आपको 3 बार दिल्ली जाना पड़ेगा। पहली बार आपको ये 3 एग्जाम देने होंगे। जब आप पहली बार जाओगे तो आपको ये 3 एग्जाम सेम डे देने होंगे, जिसमें से पहला होगा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो कि 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 नंबर का होगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके होंगे जीके के। ठीक है, इसके अलावा 25 क्वेश्चन आपके और आएंगे जो कि होंगे कंप्यूटर के। देखिए, अभी तक जो भी वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट की आती थी, उसमें जो भी बंदा 50% कंप्यूटर में पाता था उसी को क्वालिफाई किया जाता था। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जो ये 25 क्वेश्चन कंप्यूटर में है, 25 नंबर जो है, 25 में से आपका 13 नंबर कंप्यूटर में आए, कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि जनरली यही होता है कि जो भी 50% से कम पाता है कंप्यूटर में, ये लोग उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। ठीक है, तो आप 13 नंबर से ज्यादा ही पाने की कोशिश करिएगा, 13 या 13 से ज्यादा ही कोशिश करिएगा कि आपके मार्क्स आए। ठीक है, तो देखिए, पहली बार आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, तब आपको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये देना पड़ेगा। उसके थोड़ी देर बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा कंप्यूटर में। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, टाइपिंग टेस्ट आपका 10 मिनट का होगा, 35 की स्पीड होगी, मतलब 350 वर्ड्स होंगे। इन्होंने एक्यूरेसी कही है 97% इनको एक्यूरेसी चाहिए। कोई भी बंदा अगर 97%
अगर 97% एक्यूरेसी से कम है तो वो फेल होगा। ठीक है, कहने का मतलब बता दे रहा हूँ। 35 की स्पीड है, 35 की स्पीड इंटू 10 मतलब 350 वर्ड आपको टाइप करने होंगे। उन 350 में से कम से कम आपको मिस्टेक करनी है। कम से कम मिस्टेक का मतलब ये हुआ 10.5 मिस्टेक। 10.5 मिस्टेक से आपकी ज्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के आप ये टारगेट रखिए कि 350 वर्ड्स अगर आपने टाइप किए तो उसमें से 340 वर्ड्स तो आपके सही होने ही चाहिए। 97% एक्यूरेसी का मतलब ये होता है। ठीक है, आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हों, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपकी एक्यूरेसी 97% है, अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करोगे, तभी आपकी ये दो दो कॉपियां चेक होंगी, तभी आपकी दो कॉपी चेक होगी। और ये दो कॉपी तभी आपकी चेक होगी, मतलब आपने टाइपिंग टेस्ट पास किया। टाइपिंग टेस्ट जब आपने पास किया तब आपकी ऑब्जेक्टिव की कॉपी चेक होगी। और उन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले कंप्यूटर देखेंगे। अगर कंप्यूटर में आपका 50 नंबर है, मतलब 50% नंबर है, 13 नंबर अगर आपका है, तब आपकी ये वाली कॉपी चेक होगी, ऑब्जेक्टिव 1। ठीक है, बाद में ये लोग कट ऑफ निकालेंगे। जैसा अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, तब आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए स्टेज 2 के बुलाना पड़ेगा। मतलब ये लोग स्टेज 2 के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में बुलाएंगे। तो पहली बार आपने ये 3 एग्जाम दिया, जब पहली बार आप दिल्ली गए, इसके बाद आपने स्टेज 2 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया। ठीक है, इसके बाद आपका मार्क्स ऐड होगा, तब आपने कट ऑफ अगर क्लियर कर लिया, इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, तब बाद में आपके टोटल मार्क्स आएंगे। जब आपने टोटल मार्क्स क्लियर कर लिया, इसके बाद होगा आपका डीबी। ठीक है, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस तरह आपको 3 बार 4 बार आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। इसका एग्जाम सेंटर दिल्ली ही रहेगा। ठीक है, हो सकता है यूपी से इस बार फॉर्म ज्यादा पड़ जाए, तो हो सकता है इस बार ये लोग आपका एनसीआर में कर दे, अदरवाइज का सेंटर दिल्ली ही जाता है। ठीक है, मतलब दिल्ली और एनसीआर के अलावा इसका सेंटर नहीं जाएगा कहीं। ठीक है, दिल्ली और एनसीआर, इतना आप समझ लीजिए। जितनी बार भी आप जाएंगे तो आपको दिल्ली और एनसीआर ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कहीं नहीं। ठीक है, बाकी तो आप अपने हिसाब से जानते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ये लोग बाद में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम मार्क्स कोशिश करेगा कंप्यूटर में 50% से ज़्यादा ही आए, टाइपिंग में 97% एक्यूरेसी से कम होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फीस कितनी लग रही है? फीस आपकी 500 रुपीज़ लग रही है। ठीक है, जनरल ओबीसी वालों को 250 रुपये लग रही है, SC ST एक्स सर्विसमैन वालों को। ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आपको देना पड़ेगा यूको बैंक में। ठीक है, यूको बैंक, ये इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग फिल करेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की क्या है? 10 जुलाई, और स्टार्टिंग डेट है 18 जून, मतलब 2 दिन पहले से ये शुरू हो गया ये फॉर्म। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है शॉर्ट में। बाकी फोटो वोटो आप लोग जानते हो कि सिंपल 50 KB। ठीक है, साइज अपने हिसाब से आप उसको देखिएगा, JPG फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए। देखिए, आगे जो भी चीजें आएंगी सब इनके साइट में आएंगी। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है उसमें आप जाया करिए, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड चीजें। ठीक है, ये देखिए रिक्रूटमेंट लिंक साफ साफ इन्होंने दिया है। ठीक है, जैसे आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट का खोलेंगे वैसे सभी होता है। ठीक है, आप इसकी ऑफिशियल साइट पे देखेंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन देखेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और मान लीजिए कोई मतलब मान लीजिए कुछ भी अगर गलत होता है एग्जाम को लेकर, तो उसकी कार्रवाई दिल्ली में की जाएगी। ठीक है, लीगल जुरिसडिक्शन दिल्ली ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी वैकेंसी को लेकर। नंबर ऑफ वैकेंसीज हालांकि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है। ठीक है, और ये वैकेंसी अगर देखें तो इसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं, और ओपन वैकेंसी भी है। तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन इन्होंने दी है अपने हिसाब से। ठीक है, और बाकी जो लोग भी मतलब जिनके पास जॉब नहीं है या जिनके पास जॉब है, जो लोग 2000 ग्रेड पे में हैं, या जो लोग 1900 ग्रेड पे में हैं, या 2400 ग्रेड पे में हैं, या 2800 ग्रेड पे में हैं, तो वो लोग तो जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि 4200 पे मिला है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। ठीक है, तो आप लोग को फाइट तो उनसे भी करनी पड़ेगी जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, इस ग्रेड पे में है। ठीक है, जो लोग 3 3 4 4 साल से जॉब कर रहे हैं 2800 ग्रेड पे में या 2400 ग्रेड पे में, तो आपको उनसे भी फाइट करनी पड़ेगी। प्लस डिपार्टमेंटल एग्जाम जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी होंगे, ठीक है, उनसे भी करनी पड़ेगी। और प्लस जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उनका सिलेक्शन एक एक दो नंबर से रुक जा रहा है, उनसे भी आपको फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंपटीशन इसका काफी तगड़ा है। ठीक है,
मतलब मैं इतना बता दे रहा हूँ, जो भी बंदा ईमानदारी से अपने एकेडमी पे पढ़ाई किया है, मतलब सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए थोड़ा सा इसमें एज रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा आता है और कंप्यूटर का लेवल बहुत अच्छा आता है। कंप्यूटर का लेवल मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं किसी बंदे ने ए लेवल क्वालिफाई किया या ओ लेवल क्वालिफाई किया तो उसको 25 में से 10 नंबर मिल जाए, जरूरी नहीं। हो सकता है उसको 25 में से 4 नंबर मिले, 5 नंबर ही मिले, ठीक है, क्योंकि इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी पिछली बार आई थी, तो मतलब ये था कि अ, मतलब ये था कि सिर्फ मैं ही पास हुआ था अपने सारे दोस्तों में, सिर्फ मैंने ही कंप्यूटर का सेक्शन क्वालिफाई किया था। कम से कम 25-30 दोस्त थे, तो उसमें से एक मैं पास हुआ था, एक और कोई पास हुआ था, मतलब सब फेल हो गए थे, 23 लोग फेल हो गए। कंप्यूटर में 10 में से, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन था, 10 में से 5 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग था, और उसमें से मैक्सिमम 95% लोगों के 4 नंबर आए थे 10 में से, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका इनका बहुत अच्छा था। थोड़ा सा आप लोग, जो अभी तक आप लोग तैयारी करते हो तो विंडो 2003 2007 तक आप लोग पढ़ते हो ना, अब इसका थोड़ा आगे बढ़ाइए, अपडेट के 2010, ठीक है, 2010 तक आइए, क्योंकि ये लोग थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंप्यूटर के, कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आया है, लेटेस्ट एंटीवायरस कौन सा आया है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है पावर पॉइंट का, कुछ ऐसा ये लोग सवाल पूछते हैं, तो उसको आप लोग माइंड में रखे रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इनके क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बाकी इंग्लिश का इनका लेवल बहुत अच्छा है, जो एसएससी सीजीएल दे रहा होगा उसके लिए थोड़ा बेटर होगा, ठीक है, जिसने टीयर 2 क्वालिफाई किया है, क्योंकि लेवल इनका बहुत अच्छा होगा, टीयर 2 का लेवल होगा या फिर सीडीएस का लेवल होगा, इंग्लिश का इनका अच्छा लेवल होगा। इसके लिए ये नहीं कि आप किताबें हाई फाई पढ़ना शुरू कर दी, नीतू सिंह की किताब यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, मतलब अच्छे से पढ़ी है, और सीडीएस के आपने पुराने पेपर देखे हैं, सीजीएल टीयर 2 के पेपर देखे हैं, तो आपका हो सकता है क्वालिफाई, ठीक है। मतलब तैयारी आपको उसी हिसाब से करनी है। बाकी जनरल एम्पलीट्यूड जो आया है 25 नंबर का, उसमें मैथ्स भी ये लोग रख सकते हैं, रीजनिंग मैथ्स को कंबाइन कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पजल टेस्ट आएगा, क्योंकि जब हमने एग्जाम दिया था तो पजल टेस्ट आया था, तो पजल टेस्ट की तैयारी अच्छे से किए रहिएगा, जो बैंक में आता है पजल टेस्ट। पजल टेस्ट का मतलब ये होता है 6-7 लाइन लिखा होगा, ठीक है, उस 6-7 लाइन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, मतलब पैराग्राफ टाइप का लिखा होगा 6-7 लाइन का, ठीक है। पजल टेस्ट जिन्होंने लगाया उनको पता होगा, जिन्होंने बैंक का एग्जाम दिया होगा पजल टेस्ट क्या होता है, ठीक है। रिलेशन, ब्लड रिलेशन भी आता है, ठीक है। तो इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का इसका लेवल भी अच्छा होता है, और प्लस इनका जनरल एप्टीट्यूड का लेवल भी अच्छा होगा, ठीक है। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट का लेवल इसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ, इनकी जीएस हल्की आती है, इतना बता रहा हूँ कि जो इनकी जीके होती है वो हल्की होती है, ठीक है। बाकी इनका इंग्लिश का स्टैंडर्ड, कंप्यूटर का स्टैंडर्ड, और जो इनका जनरल एप्टीट्यूड का स्टैंडर्ड वो काफी अच्छा होता है। तो पहले से कमर कस लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आपकी टक्कर किससे होगी, आपकी फाइट किससे होगी, ये मैंने आपको बता दिया है, कि जो बंदा ऑलरेडी जॉब में है, 28 ग्रेड पे में, 24 ग्रेड पे में, 2000 ग्रेड पे में, वो भी इस फॉर्म को फिल करेगा। पता चला किसी बंदे की जॉब बहराइच में है, या किसी बंदे की जॉब एकदम आउटर एरिया में है, तो वो चाहेगा कि मैं दिल्ली में पहुंचूं, कम से कम राजधानी में पहुंचूं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचूं। सुप्रीम कोर्ट की बहुत भौकाली की जॉब है, ठीक है, क्योंकि पता है ना, मेरा मेरा लड़का सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी ऐसा कहेगा, या आपके गेट नेम प्लेट में लिखा रहेगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो एक अलग ही भौकाली होती है, ठीक है। हाँ, इसमें मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, थोड़ा काम ज्यादा है। आप लोग में से जो भी बंदे एआरओ बने होंगे या आरओ बने होंगे, उनसे पूछिएगा, ठीक है, काम ज्यादा है, तो हाई कोर्ट पे काम ज्यादा है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट पे भी काम ज्यादा है, मतलब आपको एसएससी वाला सुख नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि सबसे कम कंपेटिवली जॉब एसएससी में होती है, ठीक है, एसएससी के ऑफिस में होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में काम का प्रेशर ज्यादा है, काफी ज्यादा है, ठीक है। तो भाई जिनको काम से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग तो भाई अप्लाई कर सकते हैं, जिनको काम से दिक्कत है तो फिर आप अपने हिसाब से सोचिएगा, फिर इसमें आपको मैं क्या बताऊं, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि एसएससी में हमारी जॉब लग जाए, तो फिर एसएससी तो फिर, मतलब आप तो जानते हैं आजकल कितना लेट रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। और ऊपर से आजकल मुझे लगता है सभी जॉब्स में काम है, बैंक वालों को देखिए तो बैंक वाले इतने बिजी रहते हैं, कोर्ट वाले तो बिजी रहते ही हैं, ठीक है, रेलवे वाले भी बिजी रहते हैं। तो सिर्फ एसएससी को छोड़ के बाकी मुझे लगता है सभी गवर्नमेंट जॉब में काम है। और बाकी पुलिस और आर्मी वालों को आप पूछिए, आप पुलिस वाले कितने बिजी रहते हैं, आर्मी वाले कितने बिजी रहते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप काम को देख के जॉब मत सिलेक्ट करिएगा, हमेशा आप उसकी प्रेस्टीज को देख के आप जॉब सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। प्रेस्टीज इन द सेंस, कहने का मतलब आप भारत के सबसे हाईएस्ट, मतलब एपेक्स कोर्ट में है आप, भारत के सबसे एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम मीन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। काम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि रिश्तेदारी में आपकी भौकाली भी तो बड़ी रहेगी। जिन लोगों ने एलएलबी किया है उनका बाद में प्रमोशन होगा, प्रमोशन होते होते आप 6600 ग्रेड पे में पहुंचोगे, 6600 ग्रेड पे मतलब आप फर्स्ट क्लास ऑफिसर में रिटायर हो गए,
और फर्स्ट क्लास ऑफिसर में आप रिटायर हो, सुप्रीम कोर्ट के आप एम्प्लॉय रहोगे, एक्स सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉय, तो सोचिए कि क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज इसमें ये है कि इसमें काम ज्यादा है। एडवांटेज बाकी क्या है, आप दिल्ली जैसे शहर में रहोगे, नेशनल कैपिटल मेट्रो सिटी में रहोगे, सैलरी आपकी बनेगी, ठीक है, अच्छी खासी रहेगी, तो ये फायदे भी हैं। और बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको जॉब करनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि इतनी आसान आपको फाइट नहीं मिलेगी इसमें। दिल्ली के बंदों से आपकी टक्कर होगी। वो बात अलग है कि दिल्ली के बंदों को इलाहाबाद वाले ही चुनौती दे सकते हैं, ठीक है, मतलब ये भी कहना गलत नहीं होगा, दिल्ली वालों को इलाहाबाद वाले ही चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यूपी वाले चुनौती देंगे, और बाकी ईमानदारी से पढ़ाई करिएगा। इसके अलावा जो भी क्वेरी होगी आपकी, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपकी क्वेरी को मैं सॉल्व करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। 500 रुपए फीस है या 250 रुपए फीस है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल होंगे पूरे, जो भी रूल होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट है। आप 4200 ग्रेड पे में होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एसएससी सीजीएल से आपको 4200 ग्रेड पे मिल रहा है दिल्ली। ये इमेजिन करिएगा कि आपने एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया और आपको 4200 ग्रेड पे की जॉब मिली, और आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हो रही है, ये इमेजिन करिएगा, ठीक है। काम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में काम ज्यादा है, बस यही ड्रॉबैक है, काम के मामले में ज्यादा है, लेकिन भौकाली के मामले में बहुत अच्छी है आपकी सुप्रीम कोर्ट। अब आपका जब प्रमोशन हो जाएगा, पहला या दूसरा प्रमोशन, 66 लेवल पे जब आप पहुंच जाएंगे, तब तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई छू पाएगा, ठीक है, चाहे वो आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की एक अलग वैल्यू है। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, और जो बहुत ही निराश और हताश हो चुका है, जो त्रस्त हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, हो सकता है कुछ एनर्जी उसको मिले, ठीक है। बाकी जिनको होम सिकनेस है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो लोग नहीं अप्लाई करें। बाकी जिनको जॉब की आवश्यकता है वो लोग अप्लाई करें, स्पेशली गर्ल्स को तो मैं जरूर कहूंगा, ठीक है। अपनी जवानी बर्बाद करने से बेहतर है कि आप किसी अच्छी जगह सेटल हो जाए, ठीक है। दिल्ली इज नॉट अ बैड प्लेस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।